ओके, तो ये हमारे पास 2023 का फर्स्ट जो टेस्ट हुआ था, ठीक है, उसके केमिस्ट्री पोर्शन है। फर्स्ट एमसीक्यूज है कि कंसीडर द रिएक्शन बिलो if 5 mole each of hydrogen and oxygen are reacted to form water, the reaction reveals। अच्छा देखो, कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन होंगे, तो उसके साथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो कितने मोल ऑफ प्रोडक्ट आएंगे, आपके पास 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट आएंगे। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि नहीं, मैं 5 मोल ऑफ ईच ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे रहा हूं, इसको भी 5 कर रहा है, इसको भी 5 कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, टू फॉर्म वाटर, वाटर का उसने कुछ नहीं किया। ठीक है, इसने लिमिटिंग पूछा है एंड एक्सेस पूछे। अब देखो 1 को 5 बना रहा है, मतलब 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, 5, तो 2 को क्या बनना चाहिए था, 2 को तो 10 बनना चाहिए था, बट इसने 2 भी 5 दिया है। इट्स मीन 2 वाला जो है ना वो लिमिटिंग है, वो कम दिया है इसने, तो 2 वाला क्या था, हाइड्रोजन था, तो इसने हाइड्रोजन हमारे पास क्या दिया है, लिमिटिंग रिएजेंट दिया है। ठीक है, हाइड्रोजन लिमिटिंग है, हाइड्रोजन कम है। ठीक है, इससे प्रोडक्ट कम बनेगा। अच्छा, oxygen can be prepared by the decomposition of potassium chlorate. How many mole of oxygen can be found by taking 12 mole of potassium chlorate according to the formula? देखो, एक ये तो फुल इजी हो गया, क्यों, क्योंकि इन लोगों ने आपको बिल्कुल इक्वेशन दिया है, इक्वेशन से तो बिल्कुल साफ पता चल रहा है। ठीक है, तो इन तरह रिएक्शन वगैरह ये आप लोग याद किया करें। ठीक है, कि इस तरह ये KCl जैसे कैल्शियम कार्बोनेट से 1 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, इसी तरह ये उसकी डिकम्पोजिशन से, इस तरह ये क्लोरेट के डिकम्पोजिशन से 3 ऑक्सीजन बन रहे हैं। ठीक है, बट ये तो अब यहाँ पे सामने, अगर यहाँ पे ना होता ना फिर क्या करते। ठीक है, तो अब ये तो दिया हुआ है, बहुत ईजी है। फिर अब क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी मोल ऑफ ऑक्सीजन can be found by taking 12 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोरेट। अच्छा, 2 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोरेट है, उससे कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन बन रहे हैं, 3। तो वो क्या कर रहा है, 12 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोरेट दे रहा है, 2 को क्या कर रहा है, 12, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आप भी 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 मल्टीप्लाई 6, 18 मोल ऑफ ऑक्सीजन आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड है कि 117 ग्राम ऑफ NaCl है, 117 ग्राम NaCl कितना होता है, ये 117 का हाफ होता है ना, 2 5 10 2 58.5 है ना। तो अब ये क्या कर रहा है, डबल कर रहा है, NaCl होता है 58.5, ये डबल कर रहा है, मतलब 2 मोल कर रहा है। ठीक है, तो 1 मोल में कितने होते हैं, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, बट ये तो डबल कर रहा है। अब ये 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 नहीं होगा, क्योंकि डबल कर रहा है, डबल होगा 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। या अगर मैं ये पॉइंट पीछे ले जाऊं ना, तो ये हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 भी मैं लिख सकता हूं। ठीक है, अब ये 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये तो 23 है, ये गलत हो जाएगा, 22 भी नहीं है, 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 होता तो फिर सही था। और ये 12.0 1.2 होगा, 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24, ये फिर आपके पास करेक्ट, क्योंकि पॉइंट पीछे जाता है ना, अगर ये अब ये 10 है, इधर ले जाऊं तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 हो जाएगी, इधर ले जाऊं मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, एक एक बढ़ेगा, जब पॉइंट दूर पीछे जाएगा तो पावर बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें फिर ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, फिर है कि नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ अ सब शेल फॉर विच N4 एंड L3, ओरिएंटेशन L से आता है। ठीक है, L3 किसके लिए होता है, L3 F ऑर्बिटल के लिए होता है, F सब शेल के लिए होता है। F सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं, 7 ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये L0 दे दे तो वो S होगा, S में सिर्फ एक ऑर्बिटल है। L1 दे दे वो P होगा, P में 3 ऑर्बिटल है। L2 दे दे वो D होगा, D में 5 ऑर्बिटल है। फोटॉन ऑफ द लोवेस्ट वेवलेंथ। अच्छा देखो, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वेवलेंथ। अब इसने क्या किया, लोवेस्ट वेवलेंथ, लोवेस्ट वेवलेंथ का मतलब है फ्रीक्वेंसी हाई हो, फ्रीक्वेंसी हाई का मतलब है एनर्जी हाई हो। अब ये कोई क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते। ठीक है, अब लेमन की एनर्जी सबसे हाई है, फिर उसके बाद कम, फिर बाल्मर की थोड़ी कम, पास्टन की उससे कम, ब्रैकेट की उससे कम, पफंड की एनर्जी सबसे कम, हम्फ्री की फिर उससे कम। तो अब इसने किया कि लोवेस्ट वेवलेंथ का मतलब है एनर्जी हाईएस्ट, तो हाईएस्ट एनर्जी लेमन की, लेमन है यहाँ पे नहीं, बाल्मर है, यस बाल्मर मौजूद है, तो फिर आप ए पे करेक्ट कर लोगे। ठीक है, अच्छा 6 है आपके पास कि मैक्सिमम
चार्ज टू मास रेशियो फॉर पॉजिटिव रे इज ऑब्टेन्ड व्हेन द डिस्चार्ज ट्यूब, चार्ज टू मास रेशियो है, ठीक है। अब देखो मास जितना ज्यादा है, मास जितना ज्यादा होगा फिर वैल्यू क्या होगी इसकी, कम होगी। मास जितना कम होगा इसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। अब उसने क्या किया, मैक्सिमम ये वैल्यू ज्यादा करना चाह रहा है। जब ये ज्यादा करोगे तो मास को क्या करोगे, कम। तो मास किसका सबसे कम है, हाइड्रोजन का सबसे कम है। 1 atm ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट 1 atm प्रेशर में 76 सेंटीमीटर होता है, नॉट 760 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी करेक्ट है, और 760 टार मिलीमीटर से 101325 पास्कल भी इसमें होते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस एट सर्टेन प्रेशर इज x, ठीक है। वॉल्यूम है वो आपके पास x है। अब क्या कह रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर, व्हाट विल इट्स वॉल्यूम एंड प्रेशर इज रिड्यूस टू ऑफ, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर, प्रेशर को क्या कर रहा है, हाफ, प्रेशर बाय 2, तो 2 पर चला जाएगा, डबल हो जाएगा 2x। The volume occupied by 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP, तो देखो 32 ग्राम है, उसमें वॉल्यूम कितना होता है 22.414, ठीक है। अब वो 32 नहीं दे रहा, वो इधर पॉइंट ला रहा है 3.2, मतलब 10 पे डिवाइड कर रहा है, तो एक पॉइंट पीछे कर रहा है। आप भी इधर ही सेम करो, एक पॉइंट पीछे कर दो, 2.24 dm³ आपके पास आ जाएगा। All of the following crystal have beta gamma 90 except क्यूबिक है ना, इसमें भी सारे 90 अल्फा, इसमें अल्फा बीटा गामा भी 90 के, अल्फा भी आ जाता है, ठीक है। टेट्रागोनल है, आर्थोरोम्बिक है, ठीक है। इन तीनों में सारे 90 के, बस इसमें तो इधर अल्फा नहीं है, तो फिर वो रोम्बोहेड्रल बच जाए। कंपाउंड हैविंग लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा ये बिल्कुल बुक टेबल है, ठीक है, वहां पे दिया हुआ है। CCl4 का सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्डिहाइड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, कीटोन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, अल्डिहाइड और कीटोन भी आपस में नहीं बनाते, वाटर के साथ ये लोग बनाते हैं, तो टर्शरी एमाइन वाटर के साथ बनाता है। आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फ्यूरेन, फ्यूरेन ये है ना, ठीक है। तो 1C 2C 3C 4C, C4 हाइड्रोजन कितने हैं, इसके दो दो बॉन्ड बने हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन 1 2 3 2 3 4, तो देखो ना एक कार्बन है ना, एक कार्बन है, 1 2 3 3 1 2, ठीक है, 3 3 ये, और इधर एक एक बीच में डबल बॉन्ड भी होता है, ठीक है। तो ये कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, तो C4 4 हाइड्रोजन और एक O भी है, तो ये ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट है। Haber process is used for the synthesis of ammonia. Optimum temperature 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर है Haber प्रोसेस के लिए। अच्छा, आयोनिक प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आता है KSP अगर बराबर हो आयोनिक प्रोडक्ट के, ठीक है, तो तब क्या हो, ये फिर इक्विलिब्रियम है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, या KSP लेस हो ना IP से, मतलब IP आगे गया हुआ है, आयोनिक प्रोडक्ट बड़ा है, KSP कम है, ठीक है, आयोनिक प्रोडक्ट तो आगे गया हुआ है ना, तो प्रेसिपिटेशन विल ऑकर, सॉल्यूशन विल बी सुपर सैचुरेटेड, नो प्रेसिपिटेशन इफ आयोनिक प्रोडक्ट इज लेस। अच्छा, अब आयोनिक प्रोडक्ट तो लेस की बात नहीं है ना, KSP अगर आयोनिक प्रोडक्ट KSP से आगे बढ़ जाए तो फिर प्रेसिपिटेशन होगी, ठीक है। और अगर आयोनिक प्रोडक्ट कम हो KSP से, ठीक है, अभी तक वो अब बिल्कुल अपने मंजिल पे पहुंचा ही ना हो, तो फिर वो तो आगे जाएगा ना, प्रेसिपिटेशन तो नहीं होगी, वो पहले आगे जाएगा, उससे आगे बढ़ेगा, वो अगर वो अच्छा मैं अपने मंजिल से आगे बढ़ गया फिर प्रेसिपिटेशन होगी। मीन्स ये अब एक पॉइंट है, ठीक है, ये KSP है, और ये आयोनिक प्रोडक्ट अगर इधर है तो यहाँ पे भी कोई प्रेसिपिटेशन नहीं, आयोनिक प्रोडक्ट अगर यहाँ पे ठहरा हुआ है यहाँ पे भी कोई प्रेसिपिटेशन, अगर ये आयोनिक प्रोडक्ट इससे आगे चला जाए तो फिर प्रेसिपिटेशन होगी, ताकि वो अपने मंजिल की तरफ वापस आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आयोनिक प्रोडक्ट इधर पीछे ठहरा हुआ है, तो जब पीछे ठहरा हुआ है फिर तो कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। क्या सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, ये बात भी गलत है, अभी तो इसको आगे जाना है। क्या प्रेसिपिटेशन होगी, नहीं, प्रेसिपिटेशन तो जब इससे आगे जाता है फिर होगी, सॉल्यूशन वो तो जब आगे चला जाए उस सॉल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड कहते हैं,
ठीक है, तो ये इस तरह पूछ सकते हैं कि फॉर डेल n0 नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जब बराबर होते हैं तो Kp इज इक्वल टू Kn होता है। रिएक्शन दैट फॉलो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये सिंपल एग्जांपल है Kp बुक में दी गई है। ठीक है, गैस फेज ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ये थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स में आता है। एज कंपेयर टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगती है। SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q इज इक्वल टू mc डेल टी। अब Q क्या है, जूल है, m इधर आएगा, ग्राम इनवर्स, T इधर आएगा तो केल्विन इनवर्स, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रोसेस इन्वॉल्विंग सॉल्वेंट एंड लिक्विड, सॉल्वेंट और लिक्विड पे कोई प्रेशर नहीं होता तो ये प्रेशर वाले ऑप्शन तो गए, और डेल H फिर डेल E के बराबर होगा। इन रिडॉक्स रिएक्शन SO2 विद KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, वो उसको ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है, तो इट्स मीन SO2 ऑक्सीडाइज होता है और KMnO4 को रिड्यूस करता है। जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बिकॉज, जिंक डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को इट्स सॉल्यूशन से, क्यों? जिंक इलेक्ट्रॉन दे सकता है कॉपर को, क्यों दे सकते हैं? क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल स्मॉलर है कॉपर के बनिस्बत। The molecular shape of a molecule with 3 bonded atom and 1 lone pair electron, ये सेम NH3 की बात कर रहा है, 3 bonded atom है और 1 lone pair है, तो ये फिर क्या है? ये ट्राइगोनल pyramidal है। Molecule having the highest bond energy, HF electronegativity difference सबसे ज्यादा है। Bond length between double bond carbon atom, सिंगल बॉन्ड कार्बन एटम का बॉन्ड लेंथ कितना है? 1.54 एंगस्ट्रॉम है या 154 पिकोमीटर। कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन का है 134 एंगस्ट्रॉम, 134 पिकोमीटर और 1.34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है वो फिर 1.20 है या 120 पिकोमीटर। चूज द एलिमेंट चूज द एलिमेंट दैट फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड ओनली, लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड सिर्फ बनाता है, सोडियम नॉर्मल भी बनाता है, परस पोटाशियम सुपर बनाता है, रोबिडियम भी सुपर बनाता है। एलिमेंट हु सॉल्ट डू नॉट इंपोर्ट कलर टू फ्लेम टेस्ट होगा ये, तो बेरिलियम नहीं देता। ठीक है, सो यहाँ पे हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। इसका जो नेक्स्ट आगे जो MCQs है ना वो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। ठीक है।